आज मैं आपको बताऊंगी पूरे सूट की कटिंग। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और हमारा शोल्डर 6.5 इंच है। अब हम यहाँ नीचे निशान लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा और 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे एक। अब हम लेंगे लंबाई। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे। अब सभी निशानों को मिलाएंगे। अब हम हमारा जितनी चेस्ट होगी उससे 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाएंगे। कमर का साइज है 32 इंच, तो मैंने यहाँ 8 इंच पे लगाया। अब हम हिप का लगाएंगे। हमारी हिप है 36 इंच, तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम सभी निशानों को मिलाएंगे। आप थिकनर है तो स्केल से मिला सकते हैं। अब आर्म होल की कटिंग के लिए 1 इंच बाहर की ओर निशान लगाएंगे। हल्के हाथ से गोलाई देंगे। जितना गला रखना है उसी के हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे तिरछा। बार मोल की कटिंग करेंगे। उसके सबसे पहले गोलाई देंगे। जितना होगा उसी के हिसाब से यहाँ हाफ करेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। गोलाई की 0.5 इंच पे दोनों साइड निशान लगाएंगे। ये आर्म होल की गोलाई के लिए आपको आइडिया रहे ऐसे गोलाई देनी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट की एक साथ ही गोलाई देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम कुर्ती की मोरी का साइज रखेंगे। जितनी आपको रखनी है उसी के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने फोल्डिंग का पहले से रखा है। ये हमारा मार्जिन में जाएगा। अब हम गले की कटिंग करेंगे। हमारा डीप गला 6 इंच, हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, तो हमने 3 इंच पे यहाँ निशान लगाया और सभी निशान को मिलाएंगे। 1 इंच बाहर की ओर निशान लगाएंगे गोलाई के राउंड शेप के लिए। जितना है उसका हाफ रखें और यहाँ निशान लगाएं। अब इसकी गोलाई देंगे। एक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का गला कट कर रहे हैं पहले। अब हम बैक पार्ट का गला कट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का गला कट के उसी के हिसाब से निशान लगाकर आपको पिछले गले की जितनी लेंथ रखनी है उसी के हिसाब से रखिए। मैंने 3 इंच यहाँ लेंथ रखी है और इसे
राउंड शेप में निशान लगाएंगे। आपको जैसा रखना है उसी के हिसाब से आप लगाएं। इसकी कटिंग करेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करें। और हम बाजू की कटिंग करेंगे। जितनी हमारी लंबाई होगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मेरी बाजू की मोरी है 5 इंच, तो मैंने यहाँ 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। अब हम यहाँ शोल्डर के हिसाब से निशान लगाएंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम 3 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 3 इंच नीचे पे लगाएंगे यहाँ निशान। अब निशान को मिलाएंगे। यहाँ हम चेस्ट के हिसाब से निशान लगाएंगे। जितनी हमारी चेस्ट होगी उसी के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ राउंड शेप में हम गोलाई देंगे। दोनों बाजू में एक साथ कट कर रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ छोटा सा कट करेंगे। आप बिगिनर हो तो यहाँ स्केल से पहले निशान लगा लें और इसकी कटिंग करेंगे। अब हम 2 पार्ट के आगे का फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है बाजू की। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए रखा है और अब लंबाई लेंगे। और मैंने निशान लगाया है 38 इंच पे। यहाँ 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है। दूसरी तरफ भी हम यहाँ निशान लगाएंगे 38 इंच पे। अब दोनों निशानों को मिलाकर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। कपड़ा सेट करके दूसरी तरफ से 1-1 इंच मार्जिन की तरह इसके ऊपर लगाकर अब हम यहाँ मोरी का निशान लगाएंगे। हमारी मोरी 6 इंच है, 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ 10 इंच आसन का निशान लगाएंगे। ये 15 इंच का रहता है, 5 इंच का हमारा बेल्ट है। और इस निशान से यहाँ दूसरी तरफ निशान के छोटे छोटे मार्क करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। दो कलियों की कटिंग हो गई है। अब 2 कलियों की कटिंग और करेंगे। बचे हुए फैब्रिक पे रख कर और 2 कलियों की और कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारा 5 इंच का बेल्ट है, 3 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। 8 इंच पे हम यहाँ कटिंग करेंगे। अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम, जितनी हमारी हिप होगी उसके हिसाब से 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।